हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो इसके जो दो सवाल है उनको मैं सरल कराने वाला हूं। तो देखिए, पहला जो सवाल है उसमें से ये पहला और ये दूसरा, ये दो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है उसमें भी आप देख सकते हो। क्योंकि इन दोनों को मैंने फुल एक्सप्लेन करके बताया है कि भाई कैसे क्या होगा, और उन्हीं के बेस पे मैं आगे के जो क्वेश्चन है उनको बताने वाला हूँ। तो आप एक बार जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख ले, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो पार्ट फर्स्ट है और आज का जो वीडियो है वो पार्ट तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन जो है 6x² -3 -7x, इसको हम अभी तो देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा सवाल जो है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें पहले आप सीक्वेंस देखिए इसको हमको सही जचाना होगा। 6x² -7x -3 बराबर 0, इसको हमें ऐसे लिखना होगा। देखिए उसमें x वाला टर्म पीछे थी और ये c वाला जो पद होता है ना, ax² bx ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 ऐसा होना चाहिए। बट इसमें ये वाला जो है ना x, ये पीछे दिया हुआ था तो इसको आगे लेना है। पहला काम तो आपको यही करना होगा। इसके बाद में इन दोनों का गुणा करें, कितना आता है 18। और इस चिन्ह का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि इस चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको आप गुणा करो तब तो आए 18, और घटाओ तब कितनी आए, तब आए 7, घटाने पर आए 7। तो ऐसी संख्या आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो 9 और 2 है, क्योंकि इन दोनों का आप गुणा करोगे तो अब तो 18 आ जाएगा, और 9 में से आप 2 घटाओगे तब 7 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। कैसे रखना है, 6x² -9x -2x और -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टर्म जो है, ये स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6x² ऐसा कैसा, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, इस 7 को मैंने ऐसे लिखा है 9x -2x। देखिए आप 9 में से 2 घटाओगे तो वापस 7 आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा मैंने लिख दिया है। और -3 बराबर 0, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनको हम कोष्टक से बाहर ले लेते हैं। तो कोष्टक से बाहर लेने के लिए लिखिए 6x² -9x, और ये माइनस जब अब खुलेगा तो इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +2x -3 बराबर 0। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, और इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, यानी दो दो का हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा, पेयर जिसको बोलते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो 3 आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, और x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से 3x जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार चला जाएगा, x का भाग लगाएंगे तो x बार चला जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 3 का भाग यहाँ 3 बार जाएगा और x का भाग चला गया 1 बार, तो ये लीजिए। फिर प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा और x भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो अब हमें क्या कॉमन लेना होता है, 1 कॉमन लेना होता है, इसका भी आप ध्यान रखिए। अब 1 का भाग 2x में लगाएंगे तो 2x, और 3 में लगाएंगे तो 3 बराबर 0। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपने कॉमन लिया तो वो सही है गलत। तो देखिए ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों जो है वो समान होनी चाहिए। समान है इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई ये दोनों जगह है तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x -3 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। तो भाई यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ केवल 3x बच जाएगा, और मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो +1 यहाँ बच जाएगा, और बराबर में 0। यहाँ तक हमें 0 के बराबर करना है अब देखिए स्टेप में, और इसको भी 0 के बराबर करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई मैं 2x -3 बराबर इसको 0 करता हूँ। तो 2x बराबर, ये माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये 2 गुणा में यहाँ भाग में चला जाएगा। ये अल्फ़ा का मान आ गया, ठीक है ना, अल्फ़ा। सेकंड क्या है, इसको करो 0 के बराबर करो भाई, तो 3x + 1 बराबर 0।
3x एक बराबर के चिन्ह के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये x के 3 गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा। ये आ गया बीटा का मान, यानी x और ये वाला x, ये हम जो मान आए हैं अल्फा और बीटा, ये शून्यांक है ना, शून्यांक हमें पता चल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या क्या सूत्र होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमें जो है अल्फ़ा और बीटा का मान हमें मिल चुका है, तो हम शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा का मैं मान रख लेता हूँ। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 और -1/3 है बीटा का मान, बराबर माइनस बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो 7 है ये तो है बी, और ये 6 है ये है ए, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए माइनस बी, तो माइनस का 7/ए का मान 6। अब देखिए इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए सीधा क्या करो, इसको और इसको गुणा कर दो, कितने हो रहे 3 दूनी 6, वो यहाँ लिख दो। इसको इससे गुणा कर दो, कितने हो रहे 3 तिया 9, इसको इससे गुणा कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गए 2, बराबर। एलसीएम लेना मैं बता दिया हूँ आपको कैसे लेना है, एकदम सिंपल ट्रिक है। इसको और इसको गुणा करो, नीचे लिख दो 6, इसको इससे गुणा करो लिख दो 9, इसको इससे गुणा करो लिख दो 2, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया 7 और बट्टा में 6, और यहाँ 7/6। तो देखिए सत्यता जांच हो गई, दोनों साइड हमारे आंसर जो है वो बराबर आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों, अब हम शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि गणित में सारे सूत्र ही होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम अल्फ़ा का मान हमें मिला है 3/2 और बीटा का मान हमें मिला है -1/3, बराबर में क्या है, सी का मान देखिए क्या है, सी का मान है -3 और अपॉन ए में है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए कि भाई ये ऊपर और ये नीचे 3 भाग में कट जाएगा इससे, और माइनस का 1/2 ऐसा का ऐसा। और देखिए 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो माइनस का चिन्ह और 1/2। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड आंसर बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा ये भी आंसर सही है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो ये फॉर्मूला होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, द्विघात का, और बराबर में हम 0 भी लगा देते हैं। तो ए का मान स्क्वायर के पास में होता है, बी का मान एक्स के पास में होता है, और सी ये कांस्टेंट होता है। तो भाई स्क्वायर वाली टर्म भी ये रही और एक्स वाली भी है। यहाँ देखिए यू स्क्वायर दिया है तो आपको ज़रूरी नहीं है हर बार एक्स ही मिले, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है XYZ यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे सी नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो सी का मान क्या है 0 है। तो बस इतनी ही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड में निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालोगे, वही कि भाई इसको गुणा करो और ये करो, बट यहाँ पर सी तो है नहीं कि हम इसको और इसको गुणा कर दे, सी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सीधा सा 4u², ये u है, ठीक है ना, प्लस 8u, इसको हम कर देते हैं बराबर 0 के। अब हम क्या करते हैं, स्टेप क्या चलता है, कॉमन लेने वाला। कॉमन क्या आ रहा है, 4 दोनों में से आ रहा है और u भी आ रहा है, तो मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ। 4 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, u का जाएगा 1 बार, तो u का u बार चला गया 1, प्लस 4 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, u का u में 1 बार, तो 2 बार चला गया, ये लो बराबर 0। अब देखिए एक बार तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें u के 2 मान जो है निकालने हैं। अब 2 मान निकालने के लिए हम इनको पहला क्या करना होगा, 4u को बराबर 0 लिख दूँ, ये लो 0। तो u का मान क्या पता चला हमें, बताइए। देखे तो भाई यहाँ 4 गुणा में है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 भाग में चला जाएगा, और जब हम 0 में किसी संख्या भाग देते तो क्या होता है, 0 आता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, यहाँ ये बराबर है। तो पहला तो ये आ गया। अब सेकंड हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, तो रखो
u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर ये प्लस का 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, आपको पता होगा। ये लीजिए भाई, तो u के हमारे पास में 2 मान आ चुके हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के लिए मैं लिख देता हूँ, जांच अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना। अल्फ़ा का मान क्या है, 0। ठीक है। और बीटा का मान क्या है, माइनस का 2, बराबर माइनस बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर बी का मान, देखिए बी का मान है 8, क्योंकि सी नहीं है बी तो है ना, तो बी का मान 8 है, ए का मान 4 है। तो मैं लिख देता हूँ बी का मान 8 और ए का मान 4। यहाँ आएगा माइनस का 2 और ये 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा, ये माइनस का 2। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ चुके हैं, मतलब ये योग तो हमारा सही है। अब हम बात करते हैं गुणा की। तो अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो हम लिखिए सी अपॉन ए, मैं इसको बीच में से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास में सी तो आपको मैंने बताया था क्या है भाई, पहले अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं। अल्फ़ा का मान है 0 गुणा बीटा का मान है -2। सी का मान 0, क्योंकि कुछ है नहीं, सी दिया नहीं वहाँ नीचे 4। 0 को इससे गुणा करोगे 0, और 0 में किसी संख्या वहाँ लगाओगे 0। ये लो, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर। तो हमारे सत्यता की जाँच हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको हम सोल्व करते हैं। आपको बताया था कि द्विघात का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का पद दिया हुआ है, ठीक है, और सी भी हमको दिया हुआ है, बट यहाँ पे बी गायब है। अभी पिछले वाले में क्या था, उसमें सी नहीं था, अब इसमें बी नहीं है। ठीक है। तो ये समीकरण कैसे है, ये समीकरण ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी है और बराबर 0 है, ऐसे है मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हम कर देते हैं 0। अब देखिए टी स्क्वायर में इसी तरफ रख लेता हूँ और इस सी को यानी 15 को उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये प्लस का 15। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि स्क्वायर है, वर्ग है, मैं इस वर्ग को उस तरफ बराबर के चिन्ह के उस तरफ भेजूंगा ना इस वर्ग को, तो देखिए क्या बन जाता है। ये तो टी हो गया यहाँ पे, क्योंकि वर्ग मैं उस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट। समझ में आया, मतलब ये वर्ग जो था, स्क्वायर जो था, ये इस तरफ जाकर के रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा वर्गमूल। इसको तो बोलते हैं वर्ग स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है ना, वर्गमूल बन जाएगा ये। तो अब और एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरफ जाता है तो प्लस माइनस 2 बनता है, किसी का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी होता है। तो ये चीज़ अभी तो आपको रटनी है, लेकिन आप जब 11th या 12th में जाओगे मैथ स्ट्रीम में, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपको इतना ही रटना है कि भाई स्क्वायर इस तरफ होता है, बराबर के चिन्ह के हम जब इस तरफ भेजते हैं तो वो अंडर रूट या वर्गमूल बन जाता है, और प्लस या माइनस में बनता है। तो अब हमें यहाँ से टी का जो मान है वो एक तो पता चल गया अंडर रूट 15, और दूसरा हमें पता चल गया माइनस का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का अंडर रूट 15, यानी ये तो हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। अब आप सत्यता की जांच आई थिंक आप खुद भी कर सकते हैं। मान है अंडर रूट 15 और बीटा का मान है माइनस का अंडर रूट 15 बराबर। अब देखिए यहाँ पे बी का मान क्या है, मैंने बताया था कुछ दिया नहीं हुआ, इसका मतलब 0 है। तो हम बी का मान -0 अपॉन ए का मान कितना है, टी 1 है। ठीक है। प्लस का 15 माइनस का 15 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भी भाग लगाओगे वो भी 0 हो जाएगा। तो हमें एक तो पता है अंडर रूट 15 और दूसरा है माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी का मान दिया हुआ है हमको। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, सी का मान है 15 और ए का मान है 1। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं सी का मान माइनस का 15 है और ए का मान है 1। ठीक है ना। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, गुणा में है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे मैं बाहर ले आता हूँ। अंडर रूट गुणा करेंगे तो हट जाएगा और 15 बच जाएगा। अब देखिए आप कहोगे ये कैसा हुआ, तो देखिए अभी मैंने पहले बताया था कि भाई ये स्क्वायर होता है, इस तरफ आके अंडर रूट बन जाता है। ठीक है। तो मैं अगर अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करूँगा तो ये स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक संख्या है, ये दो संख्या है। मतलब क्या हुआ
कि एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √15 का स्क्वायर। इतना तो आ गया ना समझ में। जैसे कि भाई 2 गुणा 2 है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना। तो इसी तरह √15 को हम गुणा करेंगे तो 2 बार है, तो मैं √15 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक भाग लगाओगे तो -15 आ जाएगा। अब देखिए आगे, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस का चिन्ह तो बाहर है। अब अंडरूट और ये देखिए एक दूसरे के, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आपने स्क्वायर हटाया तो रूट बन गया, रूट यहाँ से हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये जो है अंडरूट है और ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से ये हट जाएगा और यहाँ पे केवल और केवल 15 बचेगा। ये देखिए हमारा गुणनफल भी ओके हो चुका है। हुआ है 3x² - x - 4। तो ये a का मान है, b का मान यहाँ पर 1 है, 1 से गुणा है, और c का मान 4 है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, तो यानी 3 गुणा 4 कितना आना चाहिए, 12। और इस चिन्ह का मैंने बताया था कि आप ध्यान रखें, यानी ऐसी संख्या जिसको हम गुणा करें तब तो आए 12 और हम घटाएं तब आए x, यानी 1 आए। यहाँ पे 1 बताया था ना मैंने b का मान। तो गुणा करें तब तो आए 12 और घटाएं तब आए 1। तो बताइए क्या हो सकता है, वो सोचिए जल्दी से। वो होगा 3 और 4 ही। क्यों? क्योंकि 12 हो जाएगा और 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, तो 3x² माइनस, हम x की जगह लिख सकते हैं 4x - 3x - 4 बराबर 0। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये कोष्टक खोलते हैं। तो कोष्टक खोलेंगे तो 3x² माइनस का 4x, ये माइनस यहाँ गुणा होगा तो प्लस का 3x, और ये -4 ऐसा का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ केवल और केवल x कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x का भाग यहाँ लगाता हूँ तो 3x बच जाता है, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, x का भाग इसमें लगाऊंगा तो बचेगा 4 प्लस। अब इन दोनों में से भैया कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो हमने x ले लिया था बट यहाँ पे तो x भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन लेते हैं। 1 का भाग 3 x में लगाएंगे 3x और -4x बराबर 0। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब हमने कॉमन एकदम सही लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई ये जो दोनों जगह सेम है इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, यहाँ से इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ से इसको कॉमन ले लिया तो बचा 1 बराबर 0। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये और ये बराबर 0 है, तो पहले हम इसको 0 के बराबर करते हैं, फिर हम इसको 0 के बराबर करते हैं। तो पहली चीज़ फर्स्ट 3x - 4 = 0। ठीक है, तो 3x बराबर ये -4 इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और x का मान हमको निकालना है, तो 3 यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, भाग में। तो ये मान किसका है, अल्फा का। अब इसको हम करते हैं सेकंड कि x + 1 = 0 है, तो x बराबर 1 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो बस ये हमारा बीटा हो गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए आप करिएगा सत्यता की जांच और मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर, और -b का मान है 1 और a का मान है 3। देख लेना आप, a और b मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम 4/3, ये प्लस और माइनस, माइनस का 1 बराबर, क्योंकि गुणा में है, ठीक है ना, ये -1/3 ऐसा का ऐसा। अब 3 को मैं इससे गुणा करूँगा 3 और इसमें से घटा दूंगा, ये इसकी प्रोसेस होती है। देखिए ना, 3 को इससे गुणा करना है और इसमें से घटा देना है। तो मैं देखिए 4 - 3/3 समझ आया कि नहीं। देखिए 3 को इससे गुणा किया कितने हो गए, 3, तो 4 में से मैंने 3 घटा दिया बटा 3, ठीक है ना, बराबर -1/3। अब देखिए 4 में से 3 गया 1
और 3 नीचे के नीचे और माइनस का 1/3। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारे सत्यता की जांच नहीं हुई। तो देखिए हमने कहीं गलती की होगी। गलती कहाँ की, यहाँ तो अब सब कुछ सही चल रहा है, अल्फ़ा बीटा 4/3 और ये सेम है माइनस बी अपॉन ए। ओ तो देखिए बी का मान आपने नोटिस किया होगा, बी का मान है माइनस का 1, ठीक है ना। और हमने क्या लिख दिया, बी का मान केवल 1 लिख दिया, यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हर जगह, तो हमारा मान अब आकर के सही आया है। तो ये मैंने जानबूझ करके किया है कि आप कितनी अटेंशन रखते हो। तो अब हम देखते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा जो गुणनफल है वो होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए 4/3 गुणा माइनस का 1 है ही, और यहाँ पर सी का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 और बटा 3। तो देखिए इस -1 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 4/3 और यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। तो अब देखिए हमारे सत्यता की जांच हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है आपको बता दिए हैं सारे क्वेश्चन, हाँ इसके पहले सवाल के। आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सवाल का भी क्वेश्चन पूरा आपको सोल्व कराऊं, तो इसके लिए वीडियो को आपको लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन और पूरी प्रश्नावलियाँ मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पर, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।